City Live, a platform to sharing your thoughts. आज हमारे साथ अशोक अत्रे सर हैं। हमने यहाँ पे एग्जीबिशन लगाई है वॉइस ऑफ ड्यून्स। तो हम जानना चाहेंगे अशोक अत्रे सर से उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है यहाँ पे, और वो यहाँ पे थोड़ा सा जो भी उन्होंने आर्ट वॉक ली, पूरी गैलरी को देखा, उसके बारे में हमें कुछ बताएं। वेलकम, आई एम अशोक अत्रे और वॉइस ऑफ ड्यून्स से मैं परिचित हूँ थोड़ा बहुत। इसका कारण है कि इससे जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब क्रिएटिव आर्टिस्ट हैं, थिंकर्स हैं जो आर्ट से जुड़े हुए हैं। और ये अपने आप में एक अच्छी बात है कि आर्ट के प्रॉब्लम्स को लेकर के, आर्ट की समस्याओं के अलावा आर्ट की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को लेकर के कुछ काम किया जाए और एक तरह से क्रिएटिव वर्ल्ड के लिए कुछ नए मैसेज भी जाए। इसके लिए ज़रूरी है कि कलेक्टिव तरीके से कलाकार पुराने नए मिलें और एक ऐसा डायलॉग, एक ऐसा संवाद बने जिससे कि आर्ट वर्ल्ड के नए पर्सपेक्टिव पर हम कुछ सोच सकें, चाहे वो डिज़ाइन हो, चाहे वो आर्ट हो या कोई और दूसरा फॉर्म हो। तो ये अपने आप में एक अच्छी शुरुआत है कि अब तक जो आइसोलेशन में सब कुछ काम हो रहा है या होता रहा है, उसके लिए एक डायलॉग यानी एक कॉमन प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जिससे हम तीनों चारों विधाओं को एक साथ में मिल करके बात कर सकें, एक संवाद कायम कर सकें और एक नया पर्सपेक्टिव विजन दे सकें। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इन आइसोलेशन जो काम होता है उसमें किसी प्रकार का डेवलपमेंट नहीं होता। जब तक एंटी रिएक्शन, एंटी थीसिस नहीं हो तब तक कोई चीज़ सिंथेटिक फॉर्म में नहीं आती। तो इससे फॉर्मल नीड ऑफ टुडेज सोसाइटी इन टुडेज आर्ट वर्ल्ड that there should be good dialogue, जो होमोजीनस डायलॉग हो, जिसका पर्सपेक्टिव विजन बहुत क्लियर हो और चाहे कितने ही कन्फ्लिक्ट होगी तो उनका रिजोल्यूशन जो है एक अल्टीमेट एक परफेक्ट सोसाइटी तक जाना चाहिए। तो मानवीय मूल्यों के लिए, कला मूल्यों के लिए, उसके संरक्षण के लिए, उसके कहना चाहिए रख रखाव के लिए, उसके विकास के लिए जरूरी है कि सभी विधाएं, चाहे वो डिजाइन के फॉर्म्स हों, चाहे कलाकारों के हों, चाहे क्राफ्ट के हों। तो फॉर्चुनेटली हम लोग देख रहे हैं और पिछले 3-4 वर्षों से, 5-6 वर्षों से मैं भी इस दिशा में काम कर रहा हूँ। पर्टिकुलरली मैं नील को लेकर के, ब्लू इंडिगो को लेकर के, सांगाने और बगरू का जो पेंट्स है उसके सामने काम कर रहा हूँ। आप खुद जानती हैं, आप भी जुड़ी हुई हैं। हमने जब आज़ाद उत्सव किया था, आज़ादी का उत्सव, तब आपका भी कंट्रीब्यूशन था, आपने एक इंस्टॉलेशन किया था। एंड आई डू रिमेम्बर संगीता मेड एक खिड़की, स्पेशली उस खिड़की से हमने पूरी दुनिया को देखने की कोशिश की। तो ये संगीता हमारे साथ में, संगीता सिंह, यू आर नॉट संगीता सिंह? नहीं, I am Sangeeta Singh. You are Sengi. The people know me with the Sengi So because it's very Sangeeta easy. Singh is difficult for me to know and understand. She is Sengi for me. And Sengi created a different type of window. It's a sort of perspective. यानी एक तरह से कलेक्टिव एक्टिविटी है। विंडो जो है डिफरेंट क्राफ्ट की, जो हमारे वो प्रिंटिंग का जो वो होता है, क्या कहते हैं उसको, ब्लॉक्स, उस ब्लॉक प्रिंटिंग के जो डिफरेंट डिजाइन से उन्होंने कंबाइन करके उसको खिड़की बनाई। और वो खिड़की इतनी पॉपुलर हुई कि हमने उन इंस्टीट्यूट्स में भी हम लोग गए जो डिजाइन की परफेक्ट इंस्टीट्यूशन है, जो सिखा रही है। यहाँ तक कि बनारस में ब्रिज उदयवाल उसको लेके गए, जिसको नरेंद्र मोदी ने विजिट किया। एंड दैट विंडो इज नाउ परमानेंट सिंबल। इट्स अ सॉर्ट ऑफ समथिंग न्यू एंड समथिंग डिफरेंट। सो इट्स अ सॉर्ट ऑफ गुड थिंग दैट a collective effort is made for the development of art, for everything. Thank you. Right.
नाउ वन मोर क्वेश्चन, जैसे कि यहाँ पे जो आर्ट एग्जीबिशन लगी हुई है, यहाँ पे आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके के काम देखने को मिले, बहुत ही बड़े बड़े दिग्गज आर्टिस्टों के प्रिंट यहाँ पे ओरिजिनल प्रिंट्स लगे हुए जी। हैं, प्लस यहाँ पे कुछ यंग आर्टिस्ट भी हैं, जी। और उसके अलावा राजस्थान के जो फाउंडेशन मेकर हैं उन आर्टिस्टों का भी काम यहाँ पे देखने को मिल रहा है जी। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे आपको किस तरह से चेंजेस नजर आ रहे हैं उस पैरामीटर में, कि क्या हम आगे बढ़ रहे हैं राजस्थान के उस स्तर पे, आगे इंडिया के स्तर पे जा रहे हैं, या फिर अभी हम टाइम लग रहा है हमें? देखिए, ये तो बात निश्चित है कि हम अभी भी किसी बड़े कलाकार या बड़े कलाकार की कृति को कहीं लाना बहुत मुश्किल है, और ये लगभग इम्पॉसिबल इसलिए भी कि या तो कलेक्टर्स के पास चला गया सारा काम, या म्यूजियम्स में चला गया परचेज कर लेगा। तो यदि उसका बहुत अच्छे स्तर का प्रिंट भी आता है जो कि आइडियली उस वैल्यू के आसपास हो या मिलता जुलता हो, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। एंड यहाँ पर्टिकुलरली ये जो एग्जीबिशन है जिसमें हम हुसैन को भी देख रहे हैं और दूसरे कलाकारों को भी देख रहे हैं, तो ये जो मास्टर प्रिंट्स हैं जिनके माध्यम से इनसे डायलॉग हो सकता है, एटलीस्ट द कलर स्कीम इज सेम, स्टाइल इज द सेम, बट आकार का आकृति का थोड़ा सा फर्क पड़ता है पर्सपेक्टिव विजन को लेकर के। पर स्टिल ये इंस्पायरिंग इसलिए है कि इनसे हमें मालूम पड़ता है कि हमारा आर्ट वर्क 10 साल पुराना 50 साल पुराना क्या था, और एक सीधा डायलॉग बनता है। इसके अलावा जो नए कलाकार हैं, जो नए कलाकार जुड़ रहे हैं, जो कलाकार बना रहे हैं अपनी कलाएं, उनसे भी हमारा संवाद होता है, क्योंकि उनसे मिलना भी बहुत जरूरी है। और मैं तो ये मानता हूँ कि नए कलाकारों की ही दुनिया होती है। पुराने लोग एक स्थिति के बाद में रुक जाते हैं, किंतु नए कलाकार लगातार प्रभाव ग्रहण करते हैं, नई नई चीजों से नए नए एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो बोल्ड भी होते हैं, और कई बार वो पुरानी चीजों को मानते नहीं, रूढ़ियों को तोड़ते हैं। तो उनके साथ भी संवाद होना जरूरी है, उनको प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। तो मैं इस बात पे थोड़ा सा डिसएग्री तो नहीं करूंगी, लेकिन मैं थोड़ा सा डाइवर्जन दूंगी कि अगर मैं ये कहूँ जो पुराने कलाकार हैं, तो पुराने कलाकार की जगह मैं ये कहूँ कि जो निरंतर इसमें लगे हुए कलाकार हैं, प्रैक्टिसिंग आर्टिस्ट, वो एक ठहराव का सिंबल है। एग्जैक्टली जो आप बात कर रही है, पुराने का ये नहीं कि वो कितना ओल्ड है, कितने समय से काम कर रहे हैं, किंतु एक निरंतरता जरूर है, निरंतर ही जरूर है। पुराने यदि स्टैटिक है तो उसकी कोई अर्थ नहीं है, उसमें यदि निरंतर है। जैसे उदाहरण के लिए मेरे सामने अभी भवानी शंकर ही खड़े हुए हैं, और इन्होंने इनवाइट करेंगे यहाँ पर। भवानी शंकर जी आप आइए। मैं भवानी शंकर जी से ये बहुत सीधा सवाल पूछ रहा हूँ कि ये न केवल इन्होंने अपने पिताजी का काम देखा है बनस्थली में, किंतु उसको सीखा भी है। वो सारी कलर स्कीम्स, वो सारी फ्रेस्को, वॉल पेंटिंग, सारी स्टाइल, सारी शैलियाँ उन्होंने सीखी हैं। तो वो जो परंपरागत कला थी उसकी तकनीक को इन्होंने सीखा। उसके अलावा इन्होंने खुद ने जो अनुभव किया कि ही इज ए पर्सन हु टुक पर्टिकुलर एजुकेशन आर्ट। तो चूंकि आर्ट से डिसिप्लिन्ड है, आर्ट को इन्होंने सीखा है, फॉर्मल तरीके से आर्ट वर्ल्ड से जुड़े हैं, और परंपरागत तरीके से विरासत के रूप में पिताजी का भी इनको साहचर्य मिला, सुख मिला, एक तरह से ट्रेनिंग मिली। तो एक टोटल कहना चाहिए कि पर्सपेक्टिव में टोटल हेरिटेज को लर्न करने का एक्सपोजर इनको मिला और मौका मिला। और इसके अलावा इनके साथ और भी जो लोग जुड़े, जैसे चेन्नई की एक आर्टिस्ट है जो इनसे जुड़ी, जो उस समय उनके फादर से जुड़ती थी, अभी शी इज ए गुड आर्टिस्ट। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बनस्थली में जुड़ते हैं। मैं भवानी शंकर जी से सीधा पूछता हूँ कि आपके साथ में जो जो लोग एसोसिएट, जिन जिन लोगों ने एसोसिएशन किया और जिन जिन कलाकारों ने आपके पिताजी के माध्यम से, आपके माध्यम से कुछ नया काम किया, सीखा, विशेष रूप से आधुनिक कला का प्रभाव क्या पड़ा परंपरागत तकनीकों को लेकर? देखिए, बात क्या है कि ये सारी बात है दृष्टि की जी, विजुअलाइजेशन की। तो मुझे जैसे आपने भी बताया कि फादर का बैकग्राउंड था, विनोद बिहारी मुखर्जी जो, हाँ बिल्कुल, विनोद बिहारी उन्होंने जो कंटेम्पररी इंसाइट दी थी, जिसमें कि थ्योरी और प्रैक्टिकल इन दोनों का बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था। मतलब व्हाटएवर यू आर डूइंग इन पेंटिंग, देयर शुड बी रीजन, यस, रैशनली यू शुड अंडरस्टैंड दैट जी, एंड एक्सप्लेन दैट। एग्जैक्टली, तो उससे डायलॉग सही बनता। तो ये जो एक परिपाटी मुझे मिली, मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल इन दोनों का कोऑर्डिनेशन, जैसे बेंद्रे साहब थे, शंकर चौधरी थे, के जी सुब्रमण्यम थे, जी बिल्कुल, ये सब लोग ऐसे थे जो उन्होंने कि हमेशा इस पे ध्यान दिया जरूर करिए। मेरे ख्याल में जो रियलिज्म का एक प्रभाव था, जो बंगाल स्कूल से भी आया सीधा, और आपके पिताजी भी वहाँ सीधे गए थे। तो किसी जमाने में मिनिएचर में एक खास प्रकार के एस्थेटिक फॉर्म थे आर्ट को, तो मिनिएचर के बाद जो अचानक रियलिज्म में आए, तो आपके पिताजी ने रियलिज्म को कई तरह से पोर्ट्रेट भी किया, पक्षियों के पोर्ट्रेट, उन्होंने पेड़ों को, प्रकृति को भी किया, और स्पेशली उन्होंने पीकॉक्स को किया। क्योंकि वो पीकॉक्स उनकी वैसी पीकॉक्स नहीं जो कि मिनिएचर में बर्ड्स की तरह बनाई जाती है, दे आर पीकॉक्स, लिविंग पीकॉक्स। सिमिलरली जो ग्रामीण जीवन है, ग्रामीण जो संस्कृति है, उसको आपने बहुत निकटता देखा। आपने स्पेशली मेलोक पर बहुत अच्छे चित्र बनाए, जो अपने आप में उनका पर्सपेक्टिव बड़ा अजीब तरह के, यानी उनकी जो मिनिएचराइजेशन भी है उसमें
एक वास्ट उनका कैनवस भी है और एक बड़े दृश्य को छोटे रूप में देखने की कोशिश की गई। तो दैट्स ए न्यू थिंग, इट्स ए न्यू अप्रोच टू आर्ट। यू फील इट्स ए चेंज इन योर आइडिया? क्या है कि ये है कि हमारी सेंसिटिविटी टुवर्ड्स नेचर, टुवर्ड्स एनवायरनमेंट, तो लोक जीवन की जो संस्कृति है वो तो एक बहुत फैंटास्टिक है। Exactly. जिसके अंदर जो स्ट्रेंथ मिलती है हमको, एक सरलता है, सहजता है, स्पॉन्टेनिटी है, डायनामिज्म है, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया। वाह। और वो जो चाहे म्यूजिक हो, चाहे पेंटिंग हो, चाहे डांस हो, चाहे क्राफ्ट हो, इन सारी चीजों ने वो स्ट्रेंथ दी। वाह। तो यही रीजन है कि इन सबको डाइजेस्ट करने का मौका मिला। और डायरेक्ट व्हाट मैसेज यू गिव टू द न्यू जनरेशन? हाँ, मैं ये कहता हूँ कि आप नेचर से डायलॉग करिए, आप इन्वायरमेंट के प्रति सेंसिटिव होइए, और साथ में जो आपकी इंडिविजुअलिटी है दैट शुड ग्रो, दैट शुड कम तो आउट। मुझे ऐसा लगता है कि हम इस वाले सब्जेक्ट को यहाँ पे पॉज करते हैं, इन डायलॉग्स को, कि कल हम दोबारा मिलेंगे और ये जानेंगे कि जो रहे हुए हैं आर्टिस्ट और आज तक काम कर रहे हैं, जो फाउंडेशन मेकर्स हैं, वो एक ठहराव का जरिया है या फिर एक वो प्रिंसिपली आर्ट का जरिया है कि वो थोड़ा सा स्ट्रक हो जाते हैं। ये साइकोलॉजिकल है या फिर ये वाकई में ठहराव है? इसको हम कल लेके आगे चलेंगे। थैंक यू सो मच। सिटी लाइव से संगीता, बाय। City Live, a platform to sharing your thoughts.